एक ऐसी कहानी जो सदियों पहले की है, एक ऐसी कहानी जिसने चिकित्सा की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है एक वैज्ञानिक की, एक क्रांतिकारी की, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की, जिन्होंने अंधेरे में एक नई रोशनी जलाई और उसे नाम दिया होम्योपैथी। 10 अप्रैल 1755 को जर्मनी के माइसन शहर में एक साधारण परिवार में सैमुअल हैनीमैन का जन्म हुआ। उनके पिता एक चित्रकार थे, लेकिन हैनीमैन का मन कैनवास पर नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी को बचाने में रमा था। बचपन से ही उनकी जिज्ञासा असीम थी। 12 भाषाएं बोलने वाले हैनीमैन ने 20 साल की उम्र में मेडिसिन की पढ़ाई शुरू की और 1779 में डॉक्टर बन गए। लेकिन उस समय की चिकित्सा पद्धतियां उनके दिल को चीरती थीं। उस दौर में मरीजों का इलाज एक यातना से कम नहीं था। खून निकालना, जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल और कठोर दवाइयां, ये सब मरीजों को ठीक करने की बजाय मौत के मुंह में धकेलते थे। हैनीमैन का दिल रो पड़ा। उन्होंने देखा कि उनके अपने मरीज, जिनमें उनके बच्चे भी शामिल थे, इन इलाजों से तड़प रहे थे। 1790 में अपनी बेटी की बीमारी के दौरान हैनीमैन ने उस समय की चिकित्सा को पूरी तरह ठुकरा दिया। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी और अनुवाद का काम शुरू किया ताकि अपने परिवार को पाल सकें। लेकिन उनकी आत्मा अभी भी एक सवाल से बेचैन थी। क्या कोई कोमल, सुरक्षित और सच्चा इलाज संभव नहीं है? 1790 में एक किताब का अनुवाद करते वक्त हैनीमैन की नजर सिनकोना की छाल पर पड़ी, जो मलेरिया का इलाज करती थी। उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। स्वस्थ होने के बावजूद उन्होंने खुद सिनकोना की छाल का सेवन किया और फिर उनके शरीर में मलेरिया जैसे लक्षण उभर आए। यह एक विस्फोटक खोज थी। हैनीमैन ने समझ लिया, जो पदार्थ किसी स्वस्थ व्यक्ति में लक्षण पैदा करता है, वही उन लक्षणों को ठीक भी कर सकता है। हैनीमैन ने दिन रात मेहनत की। उन्होंने दवाइयों को बार बार पतला करके उनकी शक्ति बढ़ाने की तकनीक खोजी, जिसे पोटेंटाइजेशन कहते हैं। वे खुद पर और अपने परिवार पर प्रयोग करते थे। उनके 11 बच्चों में से कई उनके पहले मरीज बने। 1796 में 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपनी नई चिकित्सा पद्धति को दुनिया के सामने लाया, होम्योपैथी। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। उस समय के डॉक्टरों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें पागल कहा। हैनीमैन को जर्मनी छोड़कर पेरिस जाना पड़ा, लेकिन वे नहीं रुके। पेरिस में हैनीमैन की होम्योपैथी ने चमत्कार दिखाए। 1830 के हैजा महामारी में जहां पारंपरिक इलाज असफल हो रहे थे, होम्योपैथी ने हजारों लोगों की जान बचाई। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैली। उनकी मृत्यु 1843 में हुई, लेकिन तब तक होम्योपैथी यूरोप से निकलकर विश्व भर में फैल चुकी थी। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार होम्योपैथी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति है। भारत में 10 करोड़ लोग इस पर भरोसा करते हैं और वैश्विक स्तर पर 50 करोड़ से ज्यादा लोग इसे अपनाते हैं। सैमुअल हैनीमैन ने हमें सिखाया कि सच्चा इलाज वही है जो कोमल हो, तेज हो और स्थायी हो।